ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ जनरल लाइफ में मैग्नेटिज्म का बात करते हैं। जैसे कि बहुत जगह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन है बहुत जगह। जैसे कि एक मैगलेव ट्रेन होता है जापान में जो चलता है, इंडिया में चलाने वाला है मैगलेव ट्रेन। उसके बाद हम लोग के पास एक होता है फेरो फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस होता है। फिर जो हम लोग का एटीएम कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रैप होता है, तो इन सब में कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिज्म का जो है यूज है। ठीक, और भी बहुत जगह है, ठीक है, पता ही होगा। तो बेसिकली हम लोग मैग्नेट में क्या देखते हैं, कोई भी बार मैग्नेट कंसीडर करें, बार मैग्नेट मतलब एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसको बनाया गया है। ठीक है, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें दो पोल एग्जिस्ट करेगा हमेशा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। मैग्नेट हमेशा डाइपोल नेचर का होगा। ठीक है, और एक मैग्नेट हम लोग लाते हैं, यहाँ पे भी क्या लिखते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम लोग पता है कि दो नॉर्थ पोल क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, दो नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, ये दो नॉर्थ पोल जो है क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग नॉर्थ साउथ लेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसका देखते हैं साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। सेम लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज में भी क्या होता है, लाइक चार्ज जो होगा, पढ़े होंगे करंट चैप्टर में, जो लाइक चार्ज होंगे वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हम लोग लिए कोई छोटा सा बार मैग्नेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैग्नेट होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है, उसमें थोड़ा सा बात करते हैं कि व्हाट इज मैग्नेट बेसिकली, फिर हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट एक नेचुरली अकरिंग ब्लैक कलर सब्सटेंस है। ठीक है, एक नेचुरल अकरिंग ब्लैक कलर सब्सटेंस है। इसको हम लोग आयोडोस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस, इसको लोग बोलते हैं आयोडोस्टोन। ठीक है, आयोडोस्टोन कि एक नेचर में पाया जाने वाला नेचुरल मैग्नेट है आयोडोस्टोन। तो ये क्या करेगा, ये बहुत सारे जो पीसेस ऑफ आयरन है, छोटा छोटा पीस ऑफ आयरन या फिर आयरन का, इसके नियर अगर आयरन को लेके जाएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोडोस्टोन। इट इज अ नेचुरली अकरिंग ब्लैक कलर सब्सटेंस, ये एक नेचुरली अकरिंग ब्लैक कलर सब्सटेंस है। अच्छा, मैग्नेट जो वर्ड है, ठीक है, मैग्नेट जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है, मैग्नेट जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक नेम, ठीक है, मैग्नीशा से। ये डिराइव हुआ एक नेम, ग्रीक नेम है ये, मैग्नीशा, मैग्नेसिया नाम है। ठीक है, मैग्नेसिया से डिराइव हुआ है, मैग्नेसिया से। ठीक, जहां पे ये मतलब प्लेंटी अमाउंट में पाया गया था, ग्रीक नेम है ये, ग्रीक नेम से डिराइव हुआ है, मैग्नेसिया से मैग्नेट। ठीक है, कोई भी ऑक्साइड जो होगा आयरन का या फिर जो मैग्नेटाइट होगा, वो सब नेचुरली फाउंड मैग्नेट है। ऑक्साइड ऑफ आयरन हो गया, जैसे Fe3O4। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन, ध्यान से सुनना, ऑक्साइड ऑफ आयरन जो होगा, जिस तरह क्या होगा, एग्जांपल Fe3O4, Fe3O4, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एक सेकेंड, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। आवाज आ रहा है, एक सेकेंड, स्क्रीन इसका, एक सेकेंड रुको। ठीक है, सिस्टम में तो हैंग कर रहा है कुछ। हाँ, ठीक है, स्क्रीन आ रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, ठीक, रिप्लाई कर देना अगर पूछेंगे तो। एक मान लो कि हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक हम लोग आयरन का ऑक्साइड ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए Fe2O3, Fe2O3, ध्यान से सुनना। ठीक है, बेसिक बात कर रहे हैं आज, Fe2O3, Fe3O4 भी ले सकते, Fe3O4 ले रहे हैं, चलो Fe3O4 ले रहे हैं। ठीक है, Fe3O4, तो ये क्या है, ये कोई आयरन का ऑक्साइड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट इसको हम लोग बोलते हैं। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया मैग्नेटाइट, Fe3O4, इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरली फाउंड मैग्नेट। ये एक नेचुरली फाउंड मैग्नेट है। क्या क्या बोले, जैसे आयोडोस्टोन, एक बार और सुन लो। मैग्नेट का एक तरह का नेचर में पाया जाने वाला एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, जिसको हम लोग आयोडोस्टोन बोल रहे हैं, जो कि पीसेस ऑफ आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और मैग्नेट जो टर्म है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड,
ये डिराइव हुआ एक ग्रीक वर्ड मैग्नीशिया से डिराइव हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है, एक जगह का नाम है, ग्रीक वर्ड मैग्नीशिया से डिराइव हुआ है। और इसका हम लोग एक एग्जांपल क्या ले रहे हैं नेचुरल मैग्नेट का, जैसे Fe3O4, इसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये नेचर में पाया जाने वाला एक नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है, नेचर में पाया जाने वाला एक नेचुरल मैग्नेट है मैग्नेटाइट Fe3O4। यानी बेसिकली इट इज द ऑक्साइड ऑफ आयरन, इट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था मैग्नेट के बारे में। कोई भी किताब अगर पढ़ोगे तो उसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो हम लोग चैप्टर पे आते हैं कि एक्चुअली हम लोग क्या समझे थे। ध्यान से सुनना, ये आया कहां से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ओस्टेड, ठीक है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम लोग। ओस्टेड सुने हो शायद नाम, ठीक है, ओस्टेड, ठीक है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये एक लेक्चरर थे कॉलेज में, एक्सीडेंटली इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया एक्सीडेंटली, मतलब ड्यूरिंग लेक्चर, जब कॉलेज में लेक्चर देते हैं उस लेक्चर के दौरान ही एक्सीडेंटली डिराइव किया कि कोई भी क्या डिराइव किया, क्या बताया ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने ये बताया कि कोई भी अगर करंट कैरिंग लूप लेंगे, मान लो ये कोई करंट कैरिंग लूप है, इसको हम लोग एक करंट कैरिंग स्विच लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक ऐसा बैटरी लगा दिए। और मान लो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, कंपास लगा दिए। कंपास क्या बताएं क्या होता है, ठीक है, एक कंपास यहाँ वैसे लगा दिए। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऐसे तो देखने में बहुत छोटा सा है, बट यही वो एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान सके। उसका वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन आज भी पढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या देखा कि कोई भी कॉपर का करंट कैरिंग वायर या कोई भी वायर, मेटेलिक वायर, वो अगर करंट कैरिंग होगा तो वो क्या करेगा, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यही था ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट, इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होगा उसके पास अगर हम लोग कंपास को ले जाएंगे तो यहाँ पे जो नीडल होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वो नीडल होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग लूप जो है, करंट कैरिंग वायर जो है, वो अपने और अपने चारों तरफ, ठीक है, इट ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। a current carrying loop always produce magnetic current carrying loop always produce magnetic field around it. This is called your Oersted experiment. तो एक एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट था, इसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे हम लोग, बट अभी के लिए इतना समझते हैं कि एक छोटा सा सेटअप है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप स्विच अगर यहाँ से क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो करंट कैरिंग लूप के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और नीडल क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल या कंपास, उसको हम लोग भी देखते हैं क्या होता है, उसको भी समझेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास, क्या होता है, सब लोग देखेंगे। अभी के लिए हम लोग यहाँ कंक्लूजन क्या लिख के रखते हैं, कंक्लूजन ये हम लोग लिखते हैं कि करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर या लूप, कुछ भी लिख सकते हैं, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ऑलवेज प्रोड्यूस, इसको लिखते रहो साथ साथ, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे राइटिंग ये होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेटअप जो लगा है इसमें प्रॉब्लम भी है, ठीक है, तो सर्वर का भी प्रॉब्लम आ रहा है और थोड़ा हैंग भी कर रहा है सिस्टम। करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बट तुम लोग नोट डाउन करते रहो, जहां पे भी दिक्कत होगा तो तुरंत पूछना माइक ऑन करके, ठीक है, अराउंड इट। मतलब कोई भी करंट कैरिंग लूप अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ये किसने बताया था, ये बताया था ओस्टेड ने, यही तो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ठीक। इसका विस्तार से आगे फिर पढ़ेंगे डिटेल्स में हम लोग, और भी कुछ टर्म का हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ तक एक बार फिर इन शॉर्ट देख लो, क्या बात किए, मैग्नेट जो है ये एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल आयरन स्टोन, ब्लैक कलर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। हम लोग मैग्नेट को यूज करने के लिए आर्टिफिशियल मैग्नेट क्रिएट करते हैं, क्योंकि नेचर में जो मैग्नेट पाया जाता है उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं होता। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मैन मेड और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्रिएट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या देखें कि कोई भी आयरन का जो ऑक्साइड है, जैसे एग्जांपल के लिए Fe3O4, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, मैग्नेटाइट इज द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। और इसका केमिकल जो फार्मूला होगा वो होगा Fe3O4। और जो टर्म है मैग्नेट, इसको हम डिराइव किए
फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैग्नेशिया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या बोले कि एक्सीडेंटली एक साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, ओस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लेक्चर के दौरान एक्सीडेंटली एक चीज को प्रूव किए, मतलब डिस्कवर किए। उन्होंने ये बताया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होगा वो अपने तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। बाद में हम लोग इसका डायरेक्शन को भी देखेंगे, कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम लोग उसको अच्छे समझेंगे। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ठीक है, और भी कुछ कुछ टर्म हम लोग बात करते हैं। चलो हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। हम लोग कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में देखते हैं। मैग्नेट का नोट डाउन करते रहना, या फिर इसका पीडीएफ तो मिलेगा ही, बट तब भी जहां पे भी पेन और कॉपी लेके बैठो, जहां पे दिक्कत होगा नोट डाउन पे सुनो सुनो। नोट डाउन करने से अच्छा है कि सुन लो तो याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक सा बात है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, बहुत बच्चों को पता भी होगा ये सब बात। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, पहला प्रॉपर्टी पता ही होगा कि मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा किसी भी स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल या कोबाल्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सभी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये नहीं कि कोई भी मटेरियल को अट्रैक्ट कर ले। अट्रैक्ट किसको करेगा, कुछ कुछ तरह के मेटल्स को अट्रैक्ट करेगा, जैसे आयरन को अट्रैक्ट करेगा, पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करेगा, या फिर क्या करेगा, निकल को अट्रैक्ट करेगा, या फिर क्या करेगा, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इस तरह के कुछ मटेरियल को ये अट्रैक्ट करता है हमेशा। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है मैग्नेट का। दूसरा जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टिव होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेट इज ऑलवेज डायरेक्टिव इन नेचर। इस चीज को समझो बहुत अच्छे से कि डायरेक्टिव का मतलब क्या, ऐसा क्यों बोले, इट इज ऑलवेज डायरेक्टिव इन नेचर। इसीलिए बोले क्योंकि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होता है वो ऑलवेज पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे। कोई भी अगर, ध्यान से सुनो फिर से, कोई भी अगर फ्रीली, ठीक है, सस्पेंडेड मैग्नेट लेते हैं, कोई भी अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लेते हैं तो ये हमेशा डायरेक्ट करेगा। कैसे, हमेशा डायरेक्ट करेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे। इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, पॉइंट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी जो एंड पॉइंट होगा वो नॉर्थ पे होगा। ये एंड पॉइंट किस में होगा, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पॉइंट। जो नॉर्थ के तरफ रहेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल के तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ सीकिंग पॉइंट। नॉर्थ सीकिंग मतलब नॉर्थ लविंग पॉइंट, नॉर्थ सीकिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा नॉर्थ सीकिंग पॉइंट। अभी हम डायग्राम बना देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ सीकिंग पॉइंट बोलेंगे जो नॉर्थ की तरफ रहेगा, नोट डाउन करते रहो। ठीक है, और एक जो साउथ की तरफ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे साउथ सीकिंग पॉइंट। साउथ सीकिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोग क्या बोले, एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पॉइंट, और द नॉर्थ पोल एंड द अदर पॉइंट इज कॉल्ड साउथ पोल। तो देखो अगर यहाँ पे हम ऐसा कोई एक कंपास बनाते हैं, यहाँ पे देखो बगल में बना रहे हैं छोटा सा डायग्राम, ऐसे कंपास बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ है मान लो, ये साउथ है मान लो, ये मान लो ईस्ट है, और ये मान लो वेस्ट है, ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो मैग्नेटिक नीडल जो होगा ये हमें इस तरह होगा, फ्रीली सस्पेंड, नॉर्थ और साउथ की तरफ, तो हमेशा डायरेक्टिव होता है, इसी तरह रहेगा। अब अगर तुम इसको डिस्टर्ब करोगे, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके आसपास, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन करना शुरू करेगा। तभी तो कंपास जब लगाए थे हम लोग ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में, ध्यान से सुनो, तभी यदि हम लोग कंपास को लगाए थे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में, या फिर इस कंपास को किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाते हैं, तो ये इसीलिए रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है जिसकी वजह से इंटरेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन शुरू करेगा। और यदि इसको फ्रीली सस्पेंड करके रखेंगे तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ की तरफ सस्पेंडेड रहेगा, फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी का। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अट्रैक्टिव नेचर, व्हिच इज ऑल अट्रैक्टिव नेचर का मतलब हमेशा अट्रैक्ट कि सबको नहीं करेगा, आयरन निकल कोबाल्ट इस तरह के मटेरियल को करेगा। और डायरेक्टिव मतलब फ्रीली सस्पेंड करने से ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि मैग्नेटिक पोल जो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। देखो इसका मतलब क्या है, ये सब पता होगा तुमको, तुम लोगों को पता होगा। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, या मैग्नेटिक पोल्स जो होगा, पोल बोलेंगे फील्ड नहीं, मैग्नेटिक पोल जो होगा, मैग्नेटिक पोल्स जो होगा, ठीक, मैग्नेटिक पोल्स जो होगा ऑलवेज एग्जिस्ट। कैसे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन पेयर
इसी नेचर को बोलते हैं मैग्नेट का डाइपोल नेचर। ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, डाइपोल होगा हमेशा, हमेशा डाइपोल होगा। कभी भी इसमें कोई सिंगल पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल। मोनो मतलब सिंगल हो गया, तो मोनोपोल में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, मान लो कि तुमने एक मैग्नेट लिया, देखो स्क्रीन पे, मान लो तुमने एक मैग्नेट लिया, छोटा सा बार मैग्नेट, ठीक है। मान लो तुमने ऐसा एक छोटा सा बार मैग्नेट लिया, जिसे और बार मैग्नेट, अगर इसमें एक दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसको तुम ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करने के बाद दो छोटे छोटे टुकड़ा बनेगा मैग्नेट का। तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ पे भी साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ पे भी साउथ पोल आएगा। फर्दर अगर डिवाइड करते हैं, फिर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, फिर से हम लोग को मिल जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह होते रहेगा। मतलब इनफाइनाइटली अगर हम लोग डिवाइड करें तब भी ये डाइपोल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, हमेशा ये डाइपोल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और इट इज ऑलवेज डाइपोल इन नेचर, हमेशा डाइपोल नेचर का रहेगा, ठीक है। और हम लोग को ये भी पता है कि लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है। चौथा हम लोग प्रॉपर्टी ये भी बोलते हैं मैग्नेटिक, पहले ही बात किए थे। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल्स, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है, पहले ही बताए थे अभी कि मैग्नेट नॉर्थ नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको बताने का जरूरत तो नहीं है, ऐसे पता ही होगा, विशेष बताए थे। दो नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, मतलब लाइक पोल्स आर रिपेल, अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट। तो दिस इज कॉल्ड योर, दिस इज योर, ये अट्रैक्शन देगा, ठीक है, ये रिपल्सन देगा। तो इसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आ गया। एक बार फिर से हम 1 मिनट में इसको बस एक बार रिव्यू कर देते हैं मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को, स्टार्टिंग से देख लो सब लोग फटाफट। मैग्नेट में क्या बोले प्रॉपर्टीज में, अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट मतलब निकल और कोबाल्ट इस तरह के मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्टिव मतलब फ्रीली सस्पेंड करने से हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे डायरेक्शंस की तरफ रहता है। नॉर्थ पोल को लोग बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ सीकिंग पॉइंट को बोलते हैं साउथ पोल। मैग्नेटिक पोल हमेशा एग्जिस्ट करता है पेयर पे, इसलिए इसको ये डाइपोल होता है, दो पोल, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको कितना भी ब्रेक कर देंगे छोटे से छोटे पार्ट में, ये हमेशा डाइपोल ही रहेगा। और चौथा जो प्रॉपर्टी है वो लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, यानी कि वही लाइक पोल्स आर रिपेल, अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट, ठीक है। दीस आर द वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके हम लोग बात करते हैं कि कुछ कॉमनली जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसके बारे में। देखो मैग्नेट को हम लोग आर्टिफिशियल क्यों बनाते हैं, पहले ही बोले नेचर में पाए जाने वाला मैग्नेट का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं रहता है कि हम लोग उसको किसी फिजिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज कर पाए। तो हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए मैग्नेट को यूज करते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है ना, सुने हो शायद, इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। हम लोग बार मैग्नेट यूज करते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट है बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोररी मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट बनाते हैं, उसके हम लोग बार बार मतलब एक बार शेप का बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बार बनाते हैं तो बार मैग्नेट बोलते हैं हम लोग। फिर हम बनाते हैं हॉर्सशू मैग्नेट बनाते हैं, हम लोग मैग्नेटिक नीडल बनाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं। तो इस तरह हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन में मैग्नेट को लाते हैं। दिस आर सम ऑफ द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ योर मैग्नेट, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हम एक एक करके थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, समझा देते हैं बस, ठीक, ज्यादा लिखेंगे नहीं, तुम लोगों को पता ही होगा, बहुत बेसिक बात है ये सब। एक बार बस पढ़ोगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर बार शेप का मैग्नेट होगा। चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को, काफी अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। बार मैग्नेट है तो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल हो गया, दो पोल हमें एक्सिस्ट करेगा। और इट इज बिहेव लाइक इट इज लुक लाइक अ बार, रेक्टेंगुलर बार, और इसका दो पोल हमेशा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इक्वल स्ट्रेंथ होगा दोनों पोल का, दोनों पोल का स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग दिखाएंगे इसमें कैसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से ऐसे क्लोज लूप बनाता है, ठीक है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा बार मैग्नेट पे। ये ऐसे साउथ से मतलब नॉर्थ से ये शुरू होगा और साउथ पे टर्मिनेट करेगा, इसका हम लोग लाइंस जो है ड्रॉ करेंगे कुछ देर में। इस तरह ये बार मैग्नेट बनेगा, बार मैग्नेट, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे बार मैग्नेट, उसका फील्ड लाइन दिखाएंगे। ऐसे साउथ की तरफ फील्ड लाइन टर्मिनेट करता है, ऐसे नॉर्थ से शुरू होता है, ठीक है, इस तरह साउथ पे ऐसा टर्मिनेट करेगा, तो ये बार मैग्नेट है। तो कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार, नोट डाउन कर सकते हो, इट इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार एंड हैज टू मैग्नेटिक पोल्स। ये समझ में ही तो आ ही गया होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक नीडल क्या होता है। तो पहला टाइप का जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये हो गया बार मैग्नेट। ये कुछ एग्जांपल्स है किसका,
आर्टिफिशियल मैग्नेट का, या फिर परमानेंट मैग्नेट भी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, ये मैन मेड मैग्नेट है या फिर एक तरह का परमानेंट मैग्नेट है। तो पहला जो मैग्नेट हो गया वो हो गया बार मैग्नेट, रेक्टेंगुलर बार की तरह, ठीक है, आराम से समझो धीरे धीरे। दूसरा जो मैग्नेट है वो है मैग्नेटिक नीडल, वो है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल दूसरा काइंड का एक मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? एक ये ऐसा कोई मैग्नेट होता है जिसको हम लोग टैपर्ड करते हैं, ठीक है, बोथ एंड से, और बीच में ऐसे ऐसे करते हैं, देखो डायग्राम बना रहे हैं। ऐसा कोई नीडल होता है इस तरह का, ठीक है, ऐसा कोई एक नीडल होता है, जस्ट ऐसा टाइप एक नीडल है, ठीक है। इसको हम लोग बीच से क्या करते हैं, पाइवट करते हैं। पाइवट का मतलब फिक्स करते हैं, बीच से पॉइंट को पाइवट कर देते हैं, ऐसे फ्रीली घूम सके इस तरह ये बना देते हैं हम लोग। मतलब इट कैन रोटेट फ्रीली, इट इज टेपर्ड टू पाइवट, इट इज टेपर्ड टू मिडल, मतलब मिडल से इसको पाइवट कर देते हैं और इट कैन मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव कर सके आराम से। तो इससे क्या होगा, जैसे फ्री में एग्जिस्ट, पहले इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ एग्जिस्ट करता रहेगा। अगर यहाँ पे कोई भी मैग्नेट लेके आएंगे, इसमें कोई भी मैग्नेट लेके आएंगे, नॉर्थ साउथ ले आए, ठीक है, सपोज ये नॉर्थ साउथ है कुछ भी, तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेट लेके आएंगे या मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो ये नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। ऑब्वियस सा बात डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल को रिपल करेगा, साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये सारा चीज होगा। यहाँ पे कोई भी मैग्नेट लाएंगे तो ये नीडल क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। दिस नीडल विल बी डिस्टर्ब एंड स्टार्ट मूविंग, डिफ्लेक्टिंग, तो डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तीसरे तरीके का जो मैग्नेट है वो है हॉर्स शू मैग्नेट। ये हॉर्स शू शेप का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे और इसमें बहुत अच्छा अच्छा सवाल आता है कंपटीशन लेवल पे 20 चैप्टर का, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम जो हम बताएंगे जिसको सॉल्व करना है। अभी तो बहुत बहुत बेसिक क्लास है आज का, तो आज तुरंत ये सब 5 मिनट 10 मिनट में समझ में आ जाएगा, एक बार रिवाइज कर लेने से, ठीक है। तो हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है, ये इस तरह का एक मैग्नेट होता है, ऐसा दिखता है, थोड़ा इस तरह ये दिखता है, ठीक है, इस तरह ये दिखता है, ऐसा ऐसा कुछ ये दिखता है, समथिंग लाइक ये हॉर्सशू मैग्नेट है। यहाँ पे रहता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे है सपोज साउथ पोल। इसका भी बहुत एप्लीकेशन है, इसका भी बहुत जगह एप्लीकेशन है, हम लोग देखेंगे आगे, बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं। ये एक तरीका हो गया इधर मेरे पास ग्लास। हाँ बोलो। हेलो, कोई डाउट है? हेलो, आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस सर। कोई कुछ पूछना है तो पूछो किसी को, कोई डाउट किसी को है? सर ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर होता है? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अंतर होता है, मैग्नेटिक फील्ड पाएंगे, लेकिन अभी तभी हम बता दे रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, सब लोग सुनो, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, यदि मान लो किसी चार्ज को हम लोग रखते हैं कहीं पे, किसी स्पेस पे रख दिए, तो अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करता है, चारों तरफ एक मॉडिफाइड रीजन बनाता है, ठीक है। जब किसी चार्ज को रखते हैं, यहाँ बगल में हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम रफ में थोड़ा सा लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम लोग किसी सोर्स चार्ज को रखते हैं, इफ अ चार्ज इज केप्ट इन स्पेस इट मॉडिफाइज द एरिया अराउंड इट, अपने चारों तरफ एक एरिया को मॉडिफाई कर देगा, ऐसा एक रीजन बना देगा, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कहां तक बनाया है? जब किसी दूसरे स्मॉल चार्ज को इसके अंदर लाएंगे, किसी स्मॉलेस्ट चार्ज को, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग इस रीजन पे ले आएंगे तो अब क्या होगा, ये आपस में फोर्स लगाना शुरू करेगा। तो इसी मॉडिफाइड रीजन को जब हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, मतलब ये एक स्पेस अराउंड द चार्ज है, ये स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज है। कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ चार्ज इज केप्ट इन स्पेस इट मॉडिफाई द एरिया अराउंड इट, modification is such that when any other test charge is brought in this region it experience a force, and when this modified region is represented by any vector quantity is called electric field। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये पढ़ोगे या पढ़े हो पता नहीं, शायद पढ़ोगे आगे भी, ये होता है फोर्स पर टेस्ट चार्ज, इसको होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, होता है ये फोर्स पर टेस्ट चार्ज। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक चार्ज की वजह से या मैग्नेटिक पोल की वजह से यदि कोई रीजन क्रिएट हो रहा है और उस पर अगर कोई दूसरा टेस्ट मैग्नेट लेके आते हैं, टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज लाते हैं, और अगर इंटरेक्शन पता चलता है तो
उस रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया? तो ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट पे बात किए थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इस पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना, बताएंगे क्या होता है मैग्नेटिक, इसको डिफाइन भी करेंगे आराम से, धीरे धीरे इसको देखो, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। फिर है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? कंपास या कंपास कुछ भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, ये क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है एक मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, उसी तरह की एक चीज है, मतलब जैसे अभी हम लोग बात किए थे नीडल का, ये कंसिस्ट करता है एक मैग्नेटिक नीडल जो पायोवेटेड होता है इसके सेंटर पे, और ये क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। मतलब ऐसा एक बॉक्स होता है, देखो ऐसा एक बॉक्स होता है, इस पे डायरेक्शन लिखा रहता है, तुम लोग देखा होगा कंपास तो बहुत जगह मिलता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, कांच का एक ग्लास बॉक्स टाइप का होता है छोटा सा, और इस पे इस नीडल को फिक्स कर दिया जाता है, बस यही होता है मैग्नेटिक कंपास। अब ये क्या होगा, ये चूंकि एक मैग्नेट है अंदर, छोटा सा टाइनी मैग्नेट रहता है, तो ये भी क्या करेगा, जब इसको फील्ड में ले आएंगे तो डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, जब फील्ड में ले आएंगे तो डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। कैसे करेगा देखो, इसको थोड़ा बता देते हैं कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, रफली बता दे रहे हैं, थोड़ा तुम नोट डाउन करते रहो, समझते रहो, कोई भी दिक्कत हो तो पूछो। ठीक, देखो जैसे मान लो कि क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हारा एक फ्री एंड है, मान लो कोई ये कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, और मान लो यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ बहुत सारा मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे कुछ पोल होगा, मान लो साउथ पोल यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये खुद नॉर्थ साउथ है, तो ये क्या करेगा, ये टर्न करना शुरू करेगा, ये इस फील्ड के अराउंड टर्न करना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो इट विल स्टार्ट टर्न। तो टर्न करने की वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, एक टॉर्क क्रिएट होगा, यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएट होगा। टॉर्क क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल जो वो साउथ की तरफ अलाइन करना चाहेगा, टुवर्ड साउथ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से टर्न करेगा, टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क का मतलब टर्निंग फोर्स, ऐसे टॉर्क क्रिएट होगा, ये टर्न करेगा। ठीक है, मतलब ये इट विल टर्न लाइक दिस, ऐसा टर्न करेगा, तो इस तरह मैग्नेटिक नीडल काम करता है। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, और एक बात यहाँ पे क्या बताना है कि हम लोग का जो अर्थ है, हम लोग का जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और अर्थ इज आल्सो बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट, ये एक बहुत बड़ा सा जायंट मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। हम लोग का जो अर्थ है, हमारा अर्थ भी एक जायंट मैग्नेट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है इस पे भी थोड़ा बता रहे हैं, ध्यान से सुनना थोड़ा इसका 2 मिनट, कि कैसे ये एक मैग्नेट का बिहेव करता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा बात है। एक्चुअली इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ था, लगातार 3 साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे थे कि किस वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, या अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, इस पे बहुत रिसर्च हुआ था। तो ग्रोवर, गिलबर्ट नाम के बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दिया, और सारा थ्योरी जो है ऑलमोस्ट फेलियर निकला। बट एक रिसेंट, मतलब उस जमाने के लिए उस समय एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या बताया कि जो इसके अंदर का जो कोर होता है ना, अर्थ का जो कोर होता है, इस पे जो आयंस होता है वो आयन लगातार फ्लो करते रहता है। कोर में जो आयन था मॉलिक्यूलर स्टेट में, वो आयन क्या होता है, लगातार फ्लो करते रहता है। तो इसी मूविंग करंट की वजह से, अब आयन फ्लो करेगा तो क्या डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा, तो करंट अगर फ्लो करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा। तो इसी आयन की वजह से क्या होगा, मूविंग आयन की वजह से अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अर्थ भी एक जायंट मैग्नेट की तरह काम करता है। इसको बोलते हैं हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये तो अभी की क्लास में नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है इसका थ्योरी पूरा, कि क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, उसके मेरिडियन क्या होता है, ये सब लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट जहां पे सवाल आएगा हम लोग इसको समझेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लो 1 मिनट में, जल्दी जल्दी जो बात बताई एक बार देख लो, एक बार शुरू से स्क्रीन में। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ से देख लो एक बार, 1 मिनट में सब देख लो स्क्रीन में जो भी है। बहुत बेसिक सा बात किया गया है। ठीक है, डायरेक्शन निकालना सिखाएंगे हम लोग फील्ड का, और प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे। बट यहाँ तक अगर कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो, किसी भी तरह पे डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। चलो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग कुछ बात डिस्कस कर रहे हैं आज, बेसिक बात, और क्या क्या इसमें, और क्या क्या बेसिक बात है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जैसे किसी ने पूछा था अभी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे डिफरेंस है, तो हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इस मैग्नेटिक फील्ड का। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, पहले डिफाइन किए थे, इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। या ऐसा कोई रीजन है मैग्नेट के अराउंड, ऐसा कोई रीजन है, ऐसा कोई रीजन है मैग्नेट के अराउंड, ये मान लो कि मैग्नेटिक चार्ज है, इसके अराउंड ऐसा कोई रीजन है, जब जब इसमें कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल को ले आएंगे इस रीजन पे, ठीक है, इस रीजन पे दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल को ले आएंगे तो यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स पता चलेगा, इधर अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड करता है, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट है तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को ले आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, तो जिस रीजन तक अट्रैक्ट करेगा उस रीजन को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसको डिफाइन कर दे रहे हैं, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये रफ किए थे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा देख लो, ठीक है, तो इसको डिफाइन कर देते हैं कि कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज, एक सेकेंड, हाँ इसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे इसको, इट इज द रीजन, सिलेक्ट नहीं हो रहा है इस सेकंड को, इट इज द रीजन क्या हो रहा है, पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, मिटाए थे, अच्छा तब तक ओरली बोल रहे, तब तक नोट डाउन कर लो, देख रहे हैं पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ओरली बोल रहे, नोट डाउन कर लो, इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट, it is the region around the magnet in which other magnets or magnetic material, in which other magnet or magnetic materials experience a force. It is the region around the magnet in which other magnet or magnetic materials experience a force, experience a force, ठीक है, यदि ऐसा कोई रीजन है जिसके अराउंड क्या हो जाएगा, ऐसा कोई रीजन है मैग्नेट के अराउंड जिस रीजन में अगर हम लोग किसी दूसरे मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाते हैं, क्या होगा, ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इसी रीजन को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग वेक्टर से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा हम लोग इसको वेक्टर से ही लेंगे, नहीं हो पा रहा सिलेक्ट क्या पेन, हाँ उससे किए रहे प्रेस करके, ठीक है, हेडिंग में लिख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी चेक कर रहे हैं पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या हुआ क्या ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आवाज आ रहा ना, यस सर। एक सेकंड रुको, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम कुछ हो रहा है यहाँ पे, और हेडिंग लिखो, हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं,
क्या हुआ इसका प्रॉब्लम? आ गया क्या हुआ था? अच्छा ठीक है, लिखो हेडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, अगर पढ़े हो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, शायद नहीं भी पढ़ो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग एक बार मैग्नेट का ड्रॉ करते हैं, किसी बार मैग्नेट का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लो कि हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, देखेंगे अभी क्या होता है कि ये कोई बार मैग्नेट लिए, सपोज ये साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक, साउथ पोल नॉर्थ पोल है। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू होता है नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पे टर्मिनेट करेगा ऐसा, ठीक है, क्लोज लूप ऐसे बनाएगा। मैग्नेट के बाद इस तरह क्लोज लूप का वो क्रिएट, ये ऐसे ये यहाँ मर्ज नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ये पूरा ऐसे मिला देना, इसके साथ ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, डायग्राम पे ध्यान से देखना, और इस तरह ऐसा करेगा, ये इस तरह क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है इस तरह, ठीक है। ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट दिख रहा होगा, इंटरसेक्ट नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे क्या होगा, ये इस तरह इसका एरो बनाएंगे हम लोग, नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ पे टर्मिनेट करता है, तो ये कुछ फील्ड लाइंस है। ऐसा हम लोग क्या मिलेगा, फील्ड लाइंस तरह मिलेगा, इस तरह हम लोग को फील्ड लाइंस मिलेगा बार मैग्नेट का, ठीक है, बार मैग्नेट का फील्ड लाइंस मिलेगा। अब डिफाइन करते हैं हम लोग कि फील्ड लाइंस क्या होता है, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज फील्ड लाइन, ठीक, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि फील्ड लाइंस क्या होता है। तो देखो फील्ड लाइंस क्या होगा, मतलब फील्ड लाइन हम लोग को दिखाना है कि फील्ड लाइन क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब बार मैग्नेट ले लेंगे और उसको हम लोग किसी टेबल पे रख दे रहे हैं, सपोज मान लो एक टेबल है, ऐसा छोटा सा एक टेबल है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए, एक बार मैग्नेट से प्लेस कर दिए, इसमें यहाँ पे बार मैग्नेट प्लेस कर दे रहे हैं, और अगर इसमें हम कुछ आयरन फिलिंग को ऐसे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, बहुत सारा कुछ आयरन फिलिंग वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के शेप में आ जाएगा, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के शेप में आ जाएगा। तो ये इमेजिनरी लाइंस है एक, जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका टेंजेंट लेंगे अगर तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ यू प्लेस अ फ्री नॉर्थ पोल नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और अगर हम लोग एक साउथ पोल की तरफ अगर एक फ्री मैग्नेट को रखेंगे नॉर्थ पोल पे, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, तो उससे हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक पाथ रिप्रेजेंटेड है, इमेजिनरी पाथ है, ठीक है, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और लाइन ऑफ फोर्स, एक इमेजिनरी पाथ है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब एक, इसका अगर टेंजेंट लेंगे तो उस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, नहीं तो फिर लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नहीं तो फिर बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स, इट इज बेसिकली इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट। तो इसको लिख लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायग्राम तो बना दिए थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थोड़ा फटाफट लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां शुरू होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां होता है, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है, टू साउथ पोल, टू साउथ पोल, साउथ पोल, लेकिन याद रखना आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड, डायग्राम में देख लो, आउटसाइड द मैग्नेट, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन है लाइन का, लाइन ऑफ फोर्स का, ठीक है, टुवर्ड्स द मैग्नेट।
दूसरा जो प्रॉपर्टी है इस लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है कंटिन्यूअस होता है ऑलवेज फ्रॉम अ क्लोज लूप। ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होता है और ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, मतलब कहीं भी डिस्टॉर्टेड नहीं रहेगा या तो बीच से कहीं कट नहीं रहेगा, कहीं कट नहीं रहेगा। ये पूरा पूरी कंटिन्यूअस कर्व होगा और एक क्लोज लूप को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये क्लोज लूप को क्रिएट करेगा हमेशा और कंटिन्यूअस कर्व होगा। इट क्रिएट ऑलवेज क्लोज लूप, एक क्लोज लूप बनाएगा। ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बीच से कहीं ऐसे ऐसे कट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये क्लोज लूप बनाएगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। देखो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ठीक है, सारा प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टेड फ्रॉम, क्या होगा, डायरेक्टेड, ये डायरेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल, उल्टा होगा जस्ट, हाँ आउटसाइड का जस्ट उल्टा, फ्रॉम साउथ पोल, फ्रॉम सब क्लोज कर बनाना इसीलिए ऐसा होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, ये कहां पे, इन इनसाइड द मैग्नेट। ठीक, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर हमेशा ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक, मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, साउथ पोल हमेशा डायरेक्टेड होगा। तो अगर डायग्राम बनाएंगे हम लोग, अगर ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह क्लोज कर दिखेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बाहर ये सपोज यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अंदर कहाँ से कहाँ रहेगा, अंदर साउथ से नॉर्थ कैसा रहेगा। ठीक है, साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, ऐसा रहेगा। और बाहर कैसा रहेगा, ऐसे नॉर्थ टू साउथ, इस तरह नॉर्थ टू साउथ, तभी जाके एक क्लोज लूप बनेगा, तभी जाके एक क्लोज कर्व या क्लोज लूप का फॉर्मेशन होगा। तो मैग्नेट के बाहर जो है वो होगा नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर होगा साउथ टू नॉर्थ। ठीक, ये एक तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो चौथा प्रॉपर्टी है, ठीक है, द टैंजेंट at any point, the tangent at any point on field line check gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field, ठीक है, at that point, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेट ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, अब हम लोग मैग्नेट ड्रॉ कर दिए, ऐसा मैग्नेट ड्रॉ कर दिए। तो इस पी पॉइंट पे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या करेंगे, कि टैंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह। ऐसा एक टैंजेंट होता है ना, कर्व का टैंजेंट, ऐसा कोई कर्व है, एक पॉइंट से हम इस तरह टैंजेंट ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो हम लोग टैंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो ये टैंजेंट क्या देगा, ये उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी पॉइंट पे हम लोग फाइंड करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे फाइंड करें डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे निकालना है, जैसे कर्व हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व में। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक टैंजेंट at any point on the field lines always gives the direction of magnetic field at that point, उस पॉइंट पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सारा बात हो सकता है याद हो गया होगा, ये सब उतना मतलब पढ़ने का भी जरूरत नहीं, एक बार बस रिवाइज कर लोगे सारा चीज और सब दिमाग में रखना। ठीक है, याद नहीं करना, दिमाग में समझ लो। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या होगा, पांचवा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। पांचवा पॉइंट क्या होगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ठीक है, आर नेवर
magnetic field lines at magnetic field lines never intersect, never intersect ठीक each other. कभी भी किसी सिंगल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर एक सिंगल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर लिया तो अगर हम लोग उस पॉइंट में टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन दे देगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. जैसे मान लो कि एक कोई भी पॉइंट है, कर्व है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा इसके साथ कोई दूसरा लाइन अगर इंसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, सपोज इंसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक टैंजेंट मिल जाएगा, इस पॉइंट पर एक टैंजेंट ये मिल जाएगा, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जा रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ऐसा पे पॉसिबल नहीं है कि सिंगल पॉइंट में वेक्टर का दो डायरेक्शन मिल जाए, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वो कंटीन्यूअस कर्व होगा, वो कभी भी किसी सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा. दिस इज आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी. ठीक है, तो एक बार फिर से हम सारा प्रॉपर्टी को बोल देते हैं, जस्ट सुन लो ध्यान से. एक और प्रॉपर्टी बचा हुआ है, तो हम लोग क्या क्या बोले प्रॉपर्टी. पहला प्रॉपर्टी यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा डायरेक्टेड होगा हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर की तरफ. ठीक है. दूसरा क्या होगा, इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व और अ क्लोज लूप. ठीक है. तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोले कि मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइंस वो डायरेक्टेड रहेगा हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड रहेगा. चौथा जो पॉइंट है, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा. ठीक ठीक है. चौथा पॉइंट क्या, पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक. अब जो है पांचवा पॉइंट, सिक्स पॉइंट, आप लोग 6 पॉइंट को लिखते, लास्ट ये प्रॉपर्टी है. इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो ये बहुत ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है. लाइंस में जितना क्लोजनेस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जितना क्लोजनेस होगा, ठीक है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा. मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो के लाइंस के बीच में जितना क्लोजनेस होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा होगा. इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, बोलेंगे द क्लोजनेस अमंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस means high intensity of magnetic field and क्या होगा, ये रेयरनेस, जो रेयरनेस अगर होगा तो रेयर क्या रिप्रेजेंट करेगा, लो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे मान लो डायग्राम में देखो, देखो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ऐसा. तो देखो इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, काफी क्लोज है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा. या फिर कोई बात नॉन यूनिफॉर्म के लिए मान लो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, इधर है, तो यहाँ सॉरी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, हाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये एक लाइन, सपोज एक लाइन है, यहाँ है. ठीक. तो जहां पे क्लोजनेस ज्यादा है फील्ड लाइंस का, सपोज यहाँ पे क्लोजनेस ज्यादा है फील्ड लाइन का, ये ज्यादा क्लोज है, ठीक है, तो यहाँ में मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, और जहां पे रेयर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा. ठीक. तो इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी लिख लो, अपने लैंग्वेज में बता दे रहे हैं, सब लोग लिख लो फटाफट कि क्लोजनेस जो होगा, हम शॉर्ट में लिखा करें, ठीक है, मतलब तुम तो समझ ही गए हो. क्लोजनेस जो होगा वो क्या होगा, डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब उतना ही ज्यादा इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा इसका क्लोजनेस. ठीक. क्लोजनेस डिपेंड करेगा, तो जितना रेयर होगा क्लोजनेस, मतलब अगर रेयरनेस हो गया उतना ही लेस इंटेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है. तो बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखने आ गया है, ठीक है, सारा चीज आ गया है. चलो अब कुछ हम लोग थोड़ा बहुत एक डायग्राम देखते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है. जैसे मान लो, ठीक, एक डायग्राम यहाँ देखते हैं, सपोज यहाँ देखते हैं, तो हम लोग तो नॉर्थ पोल साउथ पोल का लिख लिए थे, ठीक है, नॉर्थ पोल सब बना लिए थे. अगर इस तरह दिखाएंगे कि दो नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाना है, ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होता है. तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, इस तरह दिखाएंगे, मतलब रिपेल करेगा लाइंस, तो ऐसे एक दूसरे को क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा. ठीक. ऐसे रिपेल करेगा, इस तरह रिपेल करेगा, दोनों नॉर्थ पोल है, ऐसे रिपेल कर रहा है फील्ड लाइंस.
इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में भी सिमिलर होता है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होता है। एरो बना दो, ऐसा एरो दिखाएंगे, नॉर्थ से ओरिजिनेट करता है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, कोई भी किताब में जो भी बुक है तुम्हारे पास उसको प्रैक्टिस कर सकते हो आज घर में, ऐसा तुम बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा फील्ड लाइंस वाला। तो क्या हो जाएगा इस तरह, नॉर्थ पोल हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट कर रहे हैं, उस तरह साउथ साउथ बनाएंगे, साउथ नॉर्थ का क्लोज लूप बन जाएगा, तो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा और एक बात क्या है, यहाँ पे केस 1 कर लिखते हैं, इससे कुछ नोट पॉइंट है, समझो ये सब, ठीक है, नोट डाउन करके समझ जाओ फटाफट। अगर आइसोलेटेड मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, आइसोलेट का मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे दिखा रहे हैं, मतलब एक पॉइंट दिखाएंगे, जैसे मान लो कि नॉर्थ पोल दिखाएंगे, तो तुम क्या दिखाओगे कि नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ने इस तरह ओरिजिनेट करना शुरू किया हर तरफ, ऐसे नॉर्थ पोल से हर डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह ओरिजिनेट करना शुरू कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो देखो, अगर यही अगर ग्राफ में बनाते हैं, यही अगर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस से जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always generate from positive charge, start from positive charge and terminate to negative charge। ठीक, क्लियर हो गया। इस तरह साउथ पोल बनाएंगे हम लोग, कोई आइसोलेटेड साउथ पोल बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, साउथ पोल बना देते हैं, तो इस तरह साउथ पोल में होगा, टर्मिनेट करेगा ऐसा। इसका प्रॉब्लम बनाओगे तो बहुत मजा आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने में, कुछ भी प्रॉब्लम दिखा देंगे आज, बताएंगे, बाकी घर में भी इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे केस 3 लिखते हैं, जिसे नोट डाउन कर लो, अपने लैंग्वेज में लिख लो, वर्ड में भी। केस 3 क्या है, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एमएफ लिखे शॉर्ट में। ठीक, क्या हो जाएगा, मान लो कि ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे इस तरह, ठीक है, इस तरह है ऐसा फील्ड लाइंस है, और यहाँ पे क्या इस तरह मान लो कि एरो है, एरो बना दी डायरेक्शन, और अगर सारा आपस में इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, सारा अगर सेम रहेगा, तो इस तरह की सिचुएशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन जो फील्ड लाइंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह की फील्ड लाइंस को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहे, ऐसा ऐसा समथिंग ऐसा, दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है इसीलिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज आवर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आवर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आवर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक प्रॉब्लम का, छोटा सा ध्यान से देखो। देखो मान लो ऐसा तुम्हारा एग्जांपल देख सकते हो, ऐसा मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है, कुछ भी इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, और एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है, यहाँ पे है, फिर ये क्लोज है, फिर यहाँ थोड़ा सा दूर है। ठीक, अच्छा कमेंट माइक ऑन करके आंसर देना जिसको आएगा ये। ठीक है, माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो। अगर तुमसे पूछे कि इन दोनों डायग्राम में तुम कमेंट करो अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कमेंट करोगे, डायग्राम 1 पे क्या कमेंट करोगे और डायग्राम 2 पे क्या कमेंट करोगे, बताओ, कोई भी बताओ, एनीवन? हेलो, कोई बताओ क्या कमेंट करोगे, इस पे क्या कमेंट करोगे बोलो, और इस पे क्या कमेंट करोगे, आवाज आ रहा है कि नहीं? The equal distances between magnetic field lines in A वेरी and गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और 2 में? sir there is not sir there is unequal distances between magnetic field यस lines. वेरी गुड, यानी नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी इक्वी डिस्टेंस पे, डायरेक्शन भी फिक्स, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है, क्योंकि तुमको अभी पता है कहीं पे क्लोज है, कहीं पे रेयर है, तो मैग्नीट्यूड इसका वैरी करते जा रहा है, मैग्नीट्यूड वैरीज
ठीक है। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन तो चलो फिक्स है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। बट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, कहीं पे क्लोज है, कहीं पे फिर रेयर है, स्ट्रेन घट रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे है, दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे सब दोनों सेम रहेगा, ठीक है। और एक सवाल देते हैं छोटा सा, और जिसको आ रहा होगा आंसर देना, माइक ऑन करके हम 1 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। वो और बता देना, अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर हम सॉल्व भी करेंगे। फटाफट आंसर दो। चलो यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं। यहाँ पर हम एक नाम दिए, कुछ ए नाम दिए, हाँ यहाँ पे एक मैग्नेट का ए नाम दिए, यहाँ पे एक मैग्नेट का हम बी नाम दिए, ठीक है। यहाँ पे एक मैग्नेट का हम लोग नाम दिए सी, यहाँ पे एक मैग्नेट का नाम हम लोग दिए डी, और यहाँ पे हम मैग्नेट का नाम दिए एक ई, यहाँ पे एक मैग्नेट का नाम दिए हम लोग एफ, ठीक है। और हम लोग ऐसे फील्ड लाइन बना दे रहे हैं, एक फील्ड लाइन ऐसा है पहला, ये सब आंसर दोगे, ठीक है। ऑन करके आंसर दोगे। एक ऐसा बना हुआ है, यहाँ से ठीक से देख लेना, ठीक, ये ऐसा है, एरो भी हम नहीं बनाए, एरो बनाते हैं, ऐसा है, और एक ऐसा है, एक ऐसा है, मतलब यहाँ से मैग्नेट से शुरू है, ठीक है। एरो बना दे रहे हो, एक एरो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, और ऐसा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ इस तरह है, ऐसा है, ऐसा है, उल्टा, उस एरो का जस्ट उल्टा, इस तरह है और इस तरह है, और यहाँ ऐसा है। चलो बताओ, ए बी मैग्नेट क्या क्या होगा, फटाफट बताओ। ए और बी North. होगा नॉर्थ, और सी और डी होगा साउथ, और ई होगा नॉर्थ, एफ होगा साउथ, South. डी क्या होगा, डी होगा साउथ, साउथ, और ये क्या होगा, ई होगा North, नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, है ना। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हम लोग, यानी कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख के हम लोग नॉर्थ साउथ पता कर सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ से, नॉर्थ से क्या कहां से है, ओरिजिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, सब लोग देख सकते हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन है, मान लो ये बेसिक बात है, तो आज का बस सीखने के लिए बता रहे हैं, कुछ ये सब तुरंत सीख जाओगे, सिंपल चीजें। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा एक इस तरह एक बार रखा हुआ है, ठीक है, एक बार रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक नीडल है, यहाँ पे एक नीडल है, ये फ्रीली सस्पेंडेड है, सपोज यहाँ पे एक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, ठीक, ये फ्रीली सस्पेंडेड है। और तुमको क्या करना है, सुनो ध्यान से, जब भी फ्रीली सस्पेंडेड बोलेंगे यानी कि कैसा है, ये नॉर्थ साउथ है। अच्छा, नीडल में जो एरो होता है ना, ये हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल में, और ये साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल में। तो नीडल अभी फ्रीली सस्पेंडेड है, तो यहाँ पे नॉर्थ लिख दिए, यहाँ पे हम लोग साउथ लिख दिए। तो मुझे ये बताओ कि जो मैग्नेट रखे हैं, मैग्नेट के यहाँ पे कौन सा पोल होगा और यहाँ पे कौन सा पोल होगा, और फील्ड लाइन कैसा बनेगा, फील्ड लाइन कैसा बनेगा, ठीक है, और पोल क्या क्या होगा, जल्दी बताओ, एनीवन। बोलो, बोलो। सर लेफ्ट वाला साउथ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, सर लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला यहाँ साउथ होगा, यस वहाँ सर। नॉर्थ होना चाहिए, नहीं ये गलत क्योंकि आंसर है, सर नॉर्थ होगा, लेफ्ट Yes, नॉर्थ very ही good. होगा। यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, कोई बता सकता है क्यों होगा? क्योंकि उधर कंपास का जो साउथ है वो इस साइड पॉइंट किया हुआ है, यानी जो लाइट वेरी लाइट गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये कॉन्सेप्ट जिसका पूरा क्लियर हुआ है, तो साउथ कंपास का जो इधर पॉइंट किया हुआ है नॉर्थ की तरफ, और ये फील्ड लाइन कंटीन्यूअस बनेगा, और ये नॉर्थ जो है ये साउथ की तरफ से ऐसे फील्ड लाइन बनाएगा, तो इट क्रिएट ए क्लोज कर्व, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्थ पोल ऐसा कंपास किया हुआ है, क्या हो जाएगा, इसका जो पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, पूरी तरह से ये साउथ की तरफ होगा, नॉर्थ वाला यहाँ होगा तभी ये साउथ है, और यहाँ नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, तभी क्या ये कंटीन्यूअस कर्व बनेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक फील्ड लाइन बनेगा, मैग्नेट के बाहर है, ठीक है, इसलिए ऐसा बनेगा। चलो और एक क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है फिर से, और यहाँ पे हम लोग x लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग y लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पे कोई भी आंसर दे सकता है जिसको समझ में आया होगा।
यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल बनाते हैं। अब एरो मतलब तुम जान गए हो, नॉर्थ पोल लिख दोगे, जहाँ एरो है नॉर्थ पोल लिख दोगे। और यहाँ और एक बनाते हैं, यहाँ ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैसे बना दिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे बना देंगे एरो, नॉर्थ साउथ। चलो ऐसे ही बनाए। तो ये बताओ तुम x क्या होगा, कौन सा पोल होगा, और y x कौन सा नॉर्थ पोल होगा और y साउथ y होगा। साउथ x क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ होगा, वेरी गुड। और y क्या होगा, साउथ। साउथ होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कंपास है जो x के तरफ है वहाँ s पॉइंट किया हुआ है x के तरफ, तो वहाँ पे जो अनलाइक चार्जेस है तो वहाँ पे जो कंटिन्यूअस पाथ बनेगा, इसलिए वहाँ पे जो साउथ और नॉर्थ होगा वहाँ पे x के हाँ वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा क्लियर करना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, अच्छा अच्छा प्रॉब्लम, उसमें भी यूज होगा, ठीक है, उसमें भी यूज होगा आगे। तो तुम्हारे पास जो भी अच्छा सा किताब है उसके बाद तुम देखोगे, जस्ट जितना बताए हैं उसके बाद रीडिंग कर लेना, मतलब तुम 5 मिनट 10 मिनट बस देखोगे तो हो जाएगा। और तुम जो आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे 10th लेवल में, तुम्हारा ऐसे तो एनसीईआरटी में उतना ज्यादा है नहीं, तो तुम कोई भी अच्छा सा किताब जो फॉलो करते हो या पैकेज वगैरह जो बनाते हो, उस पर तुमको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इस तरह, अच्छा अच्छा सवाल। आगे हम लोग और थ्योरी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, तो बहुत सारा ओलंपियाड एनटीएससी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसको तुम सॉल्व करोगे। लेकिन अभी रुक जाओ, बताएंगे और उसके बाद। तो ये सब आज को कुछ सॉल्व करना, देखना तो रिवाइज करके, ठीक। अच्छा और एक बात बता रहे, सुनो, एक लास्ट यहाँ पे पार्ट पॉइंट हम बता के फिर कंक्लूड करेंगे आज चैप्टर को। तो जैसे तुमको बताया मैग्नेट स्ट्रेंथ के बारे में, मैग्नेट के स्ट्रेंथ के बारे में बताएं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है इंटेंसिटी, है ना। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में बताएं। तो कोई बता सकता है क्या कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ कैसे वैरी करेगा। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ाते पढ़ाते बीच में बोले थे सर अगर ज्यादा डिस्टेंस अगर मैग्नेट से चला गया तो वहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और पास रहा तो ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली, यस वेरी गुड। अभी बताया था कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कम होगा अगर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर कम कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस घटा देंगे। अभी बताया था रिलेटिव क्लोजनेस। इसका जो कर्व आता है ना, ग्राफ, अगर तुमको बोले, रुको यहाँ पे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अच्छे से यहाँ बना दे रहे हैं। मान लो प्लॉट हम लोग कर रहे हैं, ठीक, हम लोग यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। इधर हम लोग लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग बी लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिख रहे हैं। और यहाँ हम लोग सपोज लेते हैं डिस्टेंस को एक्स से लेते हैं, ठीक, एक्स लिख रहे हैं। तो क्या होगा, एक्स या आर, तो डिस्टेंस के साथ ही इस तरह एक्सपोनेंशियल वैरी करता है, एक्सपोनेंशियल ऐसे वैरी करता है। क्या तुम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े हो, इस फंक्शन के बारे में सुने हो, e टू द पावर x। हेलो, पढ़े हो क्या एक्सपोनेंशियल के बारे में कुछ, No, sir. नहीं पढ़े हैं, अच्छा कोई बात नहीं। देखो एक्सपोनेंशियल कर्व का मतलब क्या होता है, ऐसा जब ये पढ़ेंगे हम लोग, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे 11th में, या फिर बीच में कभी मान लो बता देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। ऐसा कोई कर्व आएगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व। इस तरह वैरी करता है। देखो हम लोग जितना डिस्टेंस कम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, जितना डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्ट्रेंथ या फिर डिस्टेंस का ऐसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप। नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल मत लिखो, हम लोग की प्लॉट बना दिए हैं, ठीक है। ग्राफ से ही समझो इसको कि क्लोजनेस डिस्टेंस जितना बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना घट रहा है, डिस्टेंस को जितना हम लोग कम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है कि हम लोग कर्व्स इसको समझ रहे हैं, ठीक। तो एक बार फिर से हम जस्ट ऊपर से स्क्रीन लेके जाते हैं, एक बार सारा पॉइंट को देख लो। हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट हम शांत रहते हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो, एक बार स्क्रीन में पूरा देख लो स्टार्टिंग से। कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया, कोई भी थ्योरी पे कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। हम टाइम देते हैं, बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे थे इसलिए एक बार देख लो सारा चीज, यहाँ से देख लो स्टार्टिंग से, ठीक है। हम धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहे हैं। एनी काइंड ऑफ डाउट तो यहाँ पे पूछ सकते हो तुरंत।
ठीक है, ये देखते रहो। यहाँ पर लोग डिस्कस कर दिए थे बेसिक बात सब, आयड स्टोन। ठीक है, फिर यहाँ पर लोग डिफाइन किए थे मैग्नेटाइट का एक केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पर ऑस्टेट्स में बताए थे। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट था, अट्रैक्ट, डायरेक्टिव। ठीक है, अट्रैक्ट हो गया, डायरेक्टिव हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, डाइपोल नेचर, फिर बार मैग्नेट, मैग्नेट नीडल, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, अर्थ का जायंट मैग्नेट क्या होता है इसको समझे थोड़ा सा, आगे इसको फिर डिस्कस करेंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखे थे हम लोग, फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी देखे थे क्या क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा वो सब देखे थे। उसके बाद हम क्या देखे थे कि ये प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे, पहला कि इसका हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होता है मैग्नेट के बाहर और साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है। ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप होता है जो कि कहीं पे डिसकंटिन्यू नहीं रहता है। फिर क्या देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो डायरेक्टेड होता है फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल मैग्नेट के अंदर हमेशा, क्योंकि क्लोज लूप बनाना है इसको। और किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, फिर क्या देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो एक सिंगल पॉइंट पे मोर देन वन डायरेक्शन मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर क्या देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड में जितना ज्यादा रिलेटिव क्लोजनेस होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, यानी क्लोजनेस जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। फिर हम लोग डायग्राम बनाए फील्ड लाइंस का, नॉर्थ नॉर्थ का बनाए हैं, फिर आइसोलेटेड नॉर्थ पोल का बनाए, आइसोलेटेड साउथ पोल का हम लोग बनाए हैं। नॉर्थ पोल से शुरू होता है, साउथ पे टर्मिनेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर। फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को समझे कि लाइंस के बीच में हमेशा इक्वी डिस्टेंस रहेगा। ठीक है सर, हम कर लेते हैं तो इक्वी डिस्टेंस रहेगा। ठीक, हाँ ठीक है, इक्वी डिस्टेंस रहेगा। फिर हम लोग आगे क्या बात किए थे, आगे हम लोग बात किए थे ये सब कुछ प्रॉब्लम देखे थे। ठीक है, छोटा छोटा मतलब बेसिक चीज को समझने के लिए। और लास्ट में ये बात किए कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो रिलेटिव क्लोजनेस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, और रेयरनेस जितना होगा यानी कि क्लोजनेस जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो उसका जब प्लॉट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को लोग 20 रिप्रेजेंट किए। अब तो वो 20 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आगे की क्लास में भी इसको हम लोग करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किए 20 से, इसके यूनिट वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में लोग सब करेंगे बी क्यों लिखे हैं, बी से हम डिनोट करते हैं बेसिकली स्ट्रेंथ यूनिट क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब लोग देखेंगे। और एक्स को हम लोग डिस्टेंस माने, तो इन दोनों रिलेशन क्या है कि b और x जो है मतलब b एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, मतलब b जो है डिस्टेंस का इस एक्सपोनेंशियल का एक प्लॉट आता है। तो ये सब बात हम लोग कर लिए। ठीक है, हम लोग और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं बस कुछ देर और, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं किए, थोड़ा बहुत किए हैं क्योंकि हम लोग उतना अभी थ्योरी पार्ट हुआ नहीं है। ठीक, बट और कुछ हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट टॉपिक इंड्यूस मैग्नेटिज्म। इस पर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ईएमआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करके चैप्टर है इसमें, टॉपिक उसमें पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बेसिक इसमें बताते हैं। इंड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये लिखा गया है, पेन हैंग कर रहा है तो देखना, इसको थोड़ा समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे एम नहीं है, ये इंड्यूस मैग्नेटिज्म या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन, या तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से समझो। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट, मतलब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक चार्ज रॉड है यहाँ पे, ठीक, पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से समझते हैं फिर मैग्नेटिज्म समझेंगे। ये कोई चार्ज रॉड है और मान लो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज रॉड है,
ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है। इसको हम लोग किसी मेटल स्फीयर के पास ले जाते हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस पास में ले गए हैं, ठीक है। ये अनचार्ज है, मान लो अनचार्ज है, ये पहले से कोई इसमें चार्ज नहीं था, ये एक अनचार्ज स्फीयर है, ये एक अनचार्ज स्फीयर है, ठीक है। अनचार्ज स्फीयर मतलब अगर ये न्यूट्रल इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी होगा और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मिला के होगा। तो यदि हम लोग किसी पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव रॉड को, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से देख रहे हैं अभी, ध्यान से समझना, पॉजिटिव रॉड को अगर किसी मेटल स्फीयर के पास ले जाते हैं तो यहाँ पे स्फीयर के इस पार्ट में क्या आ जाएगा, इस पार्ट में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा, ऐसे जमा होगा नेगेटिव चार्ज स्फीयर के इस पार्ट में, और इधर क्या रहेगा, इधर बाकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। पहले तो चार्ज नहीं था लेकिन अब इसमें चार्ज इंड्यूस हो गया। अगर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को बाद में ग्राउंड कर देंगे तो ये पूरा स्फीयर नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज को हटा दे, ग्राउंड कर दे, हटाना मतलब ग्राउंड कर दे, तो चार्ज को हटा नहीं सकते हम लोग, तो अगर ग्राउंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस स्फीयर बिकम्स नेगेटिव, पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग देखो किसी अनचार्ज स्फीयर को चार्ज कर दिए, किस प्रोसेस से किए, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, इसको बोला जाता है चार्ज बाय इंडक्शन। इसको बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। सिमिलर प्रोसेस मैग्नेटिज्म में भी करेंगे, ठीक है, ध्यान दो, सिमिलर प्रोसेस मैग्नेटिज्म में भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, मान लो ये भी एक मैग्नेटिक चार्ज रॉड है, ये भी एक मैग्नेटिक चार्ज रॉड है, मतलब यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, वर्ड में लिखते रहो, ठीक है। ये कोई चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड का मतलब क्या है, इसमें मैग्नेटिक चार्ज है, इससे चार्ज रॉड बोल रहे हैं, ये मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये चार्ज रॉड का मतलब ये इसमें पोल है, इसलिए लिख रहे हैं इसको चार्ज रॉड। और ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या, लोहा, मतलब आयरन, है ना, निकल, कोबाल्ट, इस तरह कोई मटेरियल है। यहाँ पे ए हो गया, ठीक, यहाँ पे बी हो गया। चलो हम पूछते हैं, आंसर देना थोड़ा ऑन करके, ठीक है, जल्दी से आंसर देना, फास्ट रिप्लाई करना। ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मान लो इसको हम लोग कांटेक्ट नहीं किए, ठीक है, कांटेक्ट नहीं किए, बता सकते हो यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस करेगा, बोलो, यहाँ से कौन सा पोल इंड्यूस करेगा, ए में नॉर्थ और बी में साउथ। यस, वेरी गुड, यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है इंड्यूस करेगा और यहाँ पे एक साउथ पोल जो इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इंड्यूस कर रहा है हम लोग देख रहे हैं, ये साउथ पोल है तो ये क्या कर इंड्यूस कराएगा, मतलब जब पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, उसी तरह जब साउथ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस करेगा और साउथ पोल इधर रह जाएगा। तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे कि सिमिलर वे में क्या होगा, व्हेन हम मैग्नेट को ब्रॉड करें हम लोग किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, तो मैग्नेटिक पोल जो होगा मैग्नेट को इंड्यूस करेगा ऑपोजिट पोलैरिटी को, ठीक है। ये क्या करेगा, हमेशा इंड्यूस करेगा, कैसे इंड्यूस करेगा, हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा, हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा। हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा, मतलब अगर हम लोग साउथ पोल रखें तो इंड्यूस करेगा किसको, नॉर्थ पोल को इंड्यूस करेगा, ठीक है। और बाकी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब आप लोग कांटेक्ट नहीं किया, विदाउट कांटेक्ट जो है चार्ज इंड्यूस कर गया, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको एक बार अपने लैंग्वेज में भी लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो लिख लो कि ड्यूरिंग मैग्नेटिक इंडक्शन द ऑपोजिट पोल इज इंड्यूस्ड एट द नियर एंड एंड द लाइट पोल इज इंड्यूस्ड एट द अदर एंड। लिख ही लियो या तो लिख दिया शॉर्ट में, तो लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं, समझ ही गए हो। कभी भी इंडक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट पोल को इंड्यूस करेगा, ठीक है। अगर साउथ है तो ऑपोजिट पोल को इंड्यूस करेगा, और अगर नॉर्थ रहता है यहाँ तो साउथ को इंड्यूस करता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन, ठीक।
तो ठीक है, अब एक बार यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लो, इंडक्शन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो इसमें कुछ लैंग्वेज, कुछ बात बता, लिख लो पहले, शॉर्ट पे लिखते रहो, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट है, हम कुछ बता रहे, इसको लिख लो फटाफट। पहला पॉइंट ये लिख लो कि लॉ ऑफ इंडक्शन के लिख लो, हाँ, लॉ ऑफ इंडक्शन लिख लो, लॉ ऑफ इंडक्शन लिख लो, इस बेसिक बात जो है उसको लिख लो। पहले लिखो इंडक्शन ऑफ पोल्स एट एंड, यहाँ लिख लो पहला लॉ में इंडक्शन, क्योंकि पोल के एंड पे इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन, ठीक है, फटाफट लिख लो, इंडक्शन ऑफ पोल्स एट एंड, ठीक। दूसरा लॉ में लिख लो, दूसरा लॉ में ये लिख लो कि क्या होगा, इंडक्शन जो होगा वो, मतलब ये लिख सकते हैं अट्रैक्शन को नहीं, अट्रैक्शन नहीं करेगा, है ना, अट्रैक्शन को ये क्या बोल सकते हैं, इसको इस लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि प्रीसीड्स कर रहा है अट्रैक्शन को या रोक रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, अट्रैक्शन का ही होगा इंडक्शन पे, क्योंकि देखो एक ऑपोजिट पोल हमेशा इंड्यूस करेगा, तो अट्रैक्शन तो होगा नहीं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है कि दूसरा पोल इंडक्शन हो रहा है, लेकिन प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि आयरन बार जो होगा, इसको एग्जांपल समझो कि मान लो आयरन बार लिए हम लोग, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बार मैग्नेट को, बिकॉज अट्रैक्शन होगा ही नॉर्थ पोल, और इंड्यूस साउथ पोल बना है तो अट्रैक्शन होगा ही, तो अट्रैक्शन रिजल्ट क्या करेगा, इससे क्या हो जाएगा कि अट्रैक्शन रिजल्ट ओनली क्या रिजल्ट करेगा ये, कि ऑपोजिट पोल जो होगा एट द नियर एंड, ठीक है, ऑपोजिट पोल जो होगा नियर एंड में, वो क्या होगा, अट्रैक्शन अगर नहीं होगा, मतलब इंड्यूस जब तक नहीं करेगा अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, नॉन मैग्नेटिक नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, मैग्नेटिक मटेरियल ही बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इंड्यूस होने होगा पहले, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल था, और यहाँ पे इंड्यूस क्या किया, यहाँ पे इंड्यूस किया एक नॉर्थ पोल को, तो इंडक्शन होगा हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी का, लेकिन जब ड्यूरिंग द इंडक्शन क्या होगा, इंडक्शन होने तक ये इंडक्शन क्या करेगा, अट्रैक्शन को प्रीसीड्स करेगा हमेशा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, और ये याद रखना, ये नॉन मैग्नेटिक नहीं होता, हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, अभी हम गलती से नॉन मैग्नेटिक बोल दिए थे, ये हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल ही होगा, मतलब जब भी इंडक्शन करना है ना, तो हमेशा एक मैग्नेटिक मटेरियल को ले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को ही ले आ रहे हैं, ठीक। तो ये सब कुछ बात है ऑफ इंडक्शन का, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिज्म को भी टेस्ट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिज्म को भी क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या है कि जैसे बार मैग्नेट ए बी है, उसको हम लेके आते हैं किसी नॉर्थ पोल मैग्नेट के पास, तो ये क्या करेगा, ऑब्जर्व क्या करेंगे कि ए बी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हम लोग मैग्नेटिज्म को प्रेजेंस कर लेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ कि नहीं, तो इसको हमको बेसिकली टेस्ट करना है कि इंडक्शन इज हुआ या नहीं हुआ, तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिज्म को हम टेस्ट कर लेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक रॉड है, और तुम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को इंड्यूस करो उसके हेल्प से, अब इंडक्शन हुआ या नहीं, तुम उसको टेस्ट कैसे करोगे, जब वो अट्रैक्शन करना शुरू करेगा तभी तुम टेस्ट करोगे कि हाँ इंडक्शन हो गया है, ठीक है, तभी तुम उसको टेस्ट कर पाओगे कि इंडक्शन जो है वो हो गया है, ठीक। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था इंडक्शंस का। तो आज हम लोग जो भी बात किए हैं, ये मैग्नेटिज्म का फंडामेंटल बात किए हैं हम लोग, ये सब जो इंडक्शन वगैरह है ये अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत एप्लीकेशन का क्लास 10th में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, उसमें लोग डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है, फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन सीखेंगे, कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग, और फील्ड लाइन डिटेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग के पास बहुत सारा डिवाइस है पढ़ना है, इस बार आगे हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम भी आएगा, तो जो भी किताब है उससे कुछ आज का जो आज से रिलेटेड जितना क्लास भी कराए हैं, या फिर अगर पैकेज भी है तो उससे देख सकते हो, आज जो क्लास, मतलब आज जो टॉपिक हुआ है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, फिर अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे, ओके।